जय श्री श्याम। एकादशी पर आप सबको राधे राधे। परमा एकादशी की राधे राधे, कृष्ण की जय बोलो। अधिक मास में परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक लौंद मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में मनोहर कथा है जो महर्षियों के साथ कामलेक नगरी में हुई थी। कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कामीपल्य नगर में सुमेधु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पवित्रता थी, पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे भी नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस प्रकार उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह टालने से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री का संसार के माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देख सुमेधु सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने इसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने को रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अंत आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए इस व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख एवं दारिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनक्ष आदि बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त विधि पूर्वक उच्च रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन एवं संध्या को भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें समस्त संसारों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान देते हैं
दान करते हैं उन्हें 3 लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या में बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का दीप दान करते हैं, घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन का ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडे मुनि ने कहा के अनुसार उन्हें परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर को, जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था, रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अंशुक होकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण उवाच, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले में गौ देवताओं ने इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक लौंद का मास उत्तम है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत दुर्लभ मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पापों से, बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लौंद का परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर इंद्र को सुख भोगते हुए 3 लोक में वंदनीय होते हैं। एकादशी मातम की जय। बोलो परमा एकादशी की जय। राधे कृष्णा की